दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरगुजा ज़िले के बारे में और इस ज़िले से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट होंगे। इस पर मैंने हाईवे को भी इन्हेंस किया है क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि हाईवे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मैंने हाईवे भी इन्हेंस कर दिया है और बाकी चीज़ें एज़ यूजुअल जो होती हैं वो इसमें मेंशन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है सरगुजा ज़िले के बारे में, और जो इम्पोर्टेंट NH है मैंने उसे यहाँ मेंशन कर दिया है। और NH मेंशन करने के बाद में मैं यहाँ 3 पर्वत श्रेणियाँ मैंने बनाई है। जहाँ से मैं नदी बना रहा हूँ ये रिहन नदी है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर मतलब उत्तर दिशा में बहती है और ऊपर सोन नदी में जाके मिल जाती है। रिहन नदी एक इम्पॉर्टेंट नदी है सोन ड्रेनेज सिस्टम में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद 2 छोटी और नदियाँ नहीं, वो नाले जैसे ही हैं, बट दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज 2 प्रोजेक्ट्स आर देयर, श्याम सिंचाई और कुंवर सिंह, तो इसलिए उसको बनाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके आगे देखिए फिर मेन पार्ट जो है, यहाँ मैं रिहन नदी लिख दे रहा हूँ। और इसके बाद में ये मेन पार्ट है। मेन पार्ट का आप देख सकते हैं मैंने नीचे की ओर बनाया। जो मेन पार्ट से मांड नदी निकलती है वो फिर रायगढ़ क्षेत्र में आ जाती है, और चंद्रपुर में आपको याद रखना है कि मांड और लात है ना, ये दोनों ही आके किससे मिलती हैं, महानदी से मिलती हैं चंद्रपुर में। इसके अलावा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रेणी है दैट इज़ रामगढ़, और रामगढ़ से जुड़ा हुआ आपको 3 नाम हमेशा याद रखना चाहिए, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा की गुफाएं। जोगी मारा की गुफाओं में एक देवदत्त और सुनका का प्रेम कहानी भी मिलता है, जो उसमें डायग्राम्स या पिक्चर्स बने हुए हैं, तो वो यहाँ पर है। उसके बाद मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ रिहन नदी का जो उद्गम स्थल है, ओरिजिन ऑफ दैट रिवर, वो छुरीमतिरंगा पर्वत श्रेणियों के नाम पर है। मतलब वो पर्वत श्रेणी उस नाम से गुजारी जाती है और वो काफ़ी लंबा है, वो सरगुजा के बाहर तक भी आता है। उसके बाद मैंने दोनों नालों के नाम लिख दिए हैं, दैट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। अंबिकापुर को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। अंबिकापुर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा जो ठंडे क्षेत्र हैं उनमें से एक अंबिकापुर भी है, और मेन पार्ट भी है, अंबिकापुर भी, दोनों की हाइट काफ़ी है। और उसके बाद मैंने उदयपुर को किया है। इधर सीतापुर एक आपको मिलेगा इस सड़क पर, और बरौली इसके ठीक ऊपर है। रामगढ़ की पहाड़ियों से जुड़े हुए मैंने आपको कुछ बता ही दिए हैं। अब एक मंदिर है अंबिकापुर के पास में, ये देखिए मैं वहाँ लिख रहा हूँ महामाया मंदिर, तो ये आप रख सकते हैं। इसके अलावा और इस ज़िले से संबंधित इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सिंचाई परियोजना जो मैंने आपको कही थी, श्याम और सुंदर और ये कुंवर है ना, कुंवरपुर सिंचाई। और इसके अलावा एक जलप्रपात है मांड नदी पर जिसका नाम सरभंजा है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा रामगढ़ की पहाड़ियों से जुड़े हुए जो 3 मेरे नाम कहते हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा की गुफाएं। इसमें एक नाट्यशाला है और एक जो देवदत्त और सुनका का प्रेम है उसके बारे में जो चित्रांकन किया गया है वो जोगी मारा में है। और ये यहाँ पे मैंने लिख दिया लव स्टोरी के लिए स्पेस नहीं है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कालिदास ने जो मेघदूत की रचना की थी वो भी इन्हीं पहाड़ी श्रृंखलाओं में की थी, तो इसलिए रामगढ़ की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा एक लुंड्रा क्षेत्र ऊपर में है, वहाँ पे कुछ अयस्क मिलते हैं, हार्डली बॉक्साइट ही है, अदर कोयला और थोड़े बहुत मात्रा में तो है ही, बट नॉट सो मच। लेकिन लुंड्रा क्षेत्र आप याद रखिएगा। इसी के ठीक ऊपर में इधर जशपुर है, तो फिर अगली वीडियो में जब जशपुर के बारे में चर्चा करेंगे तब हम लोग देख लेंगे कि वहाँ क्या क्या मिलता है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में माइक नहीं होने के कारण काफ़ी पीछे आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई दी होगी, तो मैं कोशिश करूँगा अगली बार जब वीडियो बने तो इस प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को तो अपना भरपूर प्यार दीजिए ताकि मैं और हिम्मत के साथ आगे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।